अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के जरिए लीग का आगाज हो चुका है। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग ने अपनी आवाज का जादू जगाया, जबकि स्टेडियम की स्क्रीन पर पाकिस्तान की 70 साल क्रिकेट तारीख डॉक्यूमेंट्री की सूरत में पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लीग को ओपन करने का पैगाम भी स्टेडियम में स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसके बाद शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान में क्रिकेट के सबसे बड़े मेले की शुरुआत रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का बाकायदा आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन PCB रमीज राजा की आवाज में खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के नशेब फराज बयान किए गए। PSL का थीम सॉन्ग आगे देख गाने वाले आतिफ असलम और आयमा बेग ने भी तकरीब का लेवल बढ़ाया। कई हजार फुट बुलंदी से नीचे कूदने वाले पैराट्रूपर्स जब स्टेडियम के अहाते में उतरे तो शायकीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मेगा इवेंट के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए भी मेगा तैयारियां। कराची ट्रैफिक पुलिस ने PSL के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। पुलिस के मुताबिक स्टेडियम आने वाले शायकीन को 5 मकामात पर पार्किंग की सहूलत दी जाएगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के अलावा शहर की किसी सड़क को किसी भी मुकाम पर बंद नहीं किया जाए। ट्रैफिक पुलिस प्लान जानते हैं इस रिपोर्ट में। PSL 7 की रंगारंग और दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन क्रिकेट नेशनल स्टेडियम कौन से रूट से जाएं? ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग एरियाज और ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान पेश कर दिया। नेशनल स्टेडियम आने वाले नेशनल कोचिंग सेंटर और हकीम सईद ग्राउंड में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। शहरी कारसाज, मिलीनियम और सरशाह सलीम रोड पर भी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। जिले वस्ती और जिले गरबी के शायकीन यूनिवर्सिटी रोड पर मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हैं। न्यू कराची, फेडरल एरिया और गुलशन के रिहायशी हकीम सईद ग्राउंड में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। लियाकताबाद से आने वालों के लिए हसन स्क्वायर फ्लाईओवर बंद रहेगा। सुराग बोर्ड से नीपा, लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर फ्लाईओवर हैवी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद होगा। पीपल्स चुरंगी से यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रहेगी। PSL के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान की टॉस जीतकर फील्डिंग जारी है। कराची किंग्स ने अब तक 3 विकेटें गंवाकर 102 रन बना लिए हैं। Whipped that away onside. He loves playing that shot. Leg side, he loves him there. Oh, he's picked that up. He's picked it up superb. Hard down the ground. That has been thrashed for 4. That's a fine strike. हवा में और ये जाएगा 6 रन के लिए। हवा में गेंद, हवा में गेंद, पहली विकेट शायद गिरेगी। Choose play a bit better. There's a spin there. Maybe it's in the air. Will that be caught? Yes, caught. Know what a good score is, and you know what you need to get. कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद शाहिद आफरीदी अपने घर में 7 रोज क्वारंटीना करेंगे। शाहिद आफरीदी 2 रोज बाद दोबारा कोविड टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट मनफी आने पर आफरीदी दोबारा टीम ज्वाइन कर सकेंगे। शाहिद आफरीदी में कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई थी। पाकिस्तान की मारूफ चाय कंपनी टपाल इस साल PSL के लिए ऑफिशियल चाय और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर बन गई है। नेशनल स्टेडियम कराची में टपाल टी प्राइवेट और PCB के दरमियान होने वाले मुफाहमतनामे पर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर टपाल लिमिटेड शेख आदिल हुसैन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB टूर्नामेंट डायरेक्टर PSL 7 सलमान नसीर ने दस्तखत किए। टपाल लिमिटेड के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर शेख आदिल हुसैन का कहना था कि हमें ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि टपाल इस साल PSL के लिए ऑफिशियल चाय और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर है। टपाल ने मुल्क के पसंदीदा खेल के साथ एक एसोसिएशन बनाई है।
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी टूर्नामेंट डायरेक्टर PSL 7 सलमान नसीर का कहना था कि हमारी एसोसिएशन बहुत पुरानी है और आगे भी रहेगी। Cricket is a big passion point for Pakistan, and so is chai. So, in essence, it's a marriage made in heaven. And PSL in particular, one of the biggest or the biggest cricket brand of Pakistan, and Tapal being the biggest tea brand of Pakistan. So, in that sense, we're very proud to be associated with cricket and PSL in particular. We've been partners for long previously, and now we're getting into this new relationship for the future as well. So, extremely proud and looking forward. Yes, so it's a welcome once again. Obviously, जैसे कि उन्होंने कहा कि एसोसिएशन तो हमारी बड़ी पुरानी है एंड हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स के ऊपर कोलैबोरेशन रहती है, आगे भी बहुत सारे आ रहे हैं एंड वी आर होपफुल के देयर विल बी मोर कोलैबोरेशंस बिटवीन अस एंड तपाल और एक स्ट्रॉन्ग फ्रूटफुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे दोनों ब्रांड्स के बीच में विच आर बिग ग्लोबल ब्रांड्स आगे नजर आएगी। टू समराइज इट ऑल लेवल है। शहजाद अकबर के इस्तीफे की वजह वज़ीर आज़म की नाराज़गी बनी दहशतगर्द तंजीम मुल्क में फिर सरगर्म हो गई। एहतसाब में वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने BBC को इंटरव्यू में अहम इंकशाफात कर दिए। नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त को हुकूमत की बड़ी गलती करार दे दिया। हुकूमत और फौजी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान भोले नहीं, मुल्क का फायदा इसी में है कि दोनों एक पेज पर हों। पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, वो उन और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं वो एक पेज में हैं और मैं इस बयान पे कायम हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर वजीर दाखिला ने कहा कि करप्शन और एहतसाब पर इमरान खान डटे हुए हैं। एहतसाब तहरीक इंसाफ का बड़ा नारा था, मगर इसमें वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हुकूमत चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं। उन्हें मुल्क से जाने की इजाजत देना हुकूमत की बड़ी गलती थी। शेख रशीद ने इसहाक डार की वापसी की कोशिशों की नाकामी का भी एतराफ कर लिया। आप उन लोगों को वापस ला सकेंगे जिनको आप वापस लाना चाहते हैं? हमारी तरफ से तो यही सोच होगी कि हम ला सकेंगे, वैसे तो हम इसहाक डार को नहीं ला सके इतना कुछ होने के बावजूद। शहजाद अकबर के इस्तीफे के पीछे वजीर आजम की नाराजगी की तस्दीक कर दी। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान नवाज शरीफ की वापसी ही नहीं, करप्शन के पैसे वापस ना लाने पर भी उनसे नाराज थे। वजीर आजम NRO देने को गद्दारी समझते हैं। लेकिन हम पैसे भी कोई नहीं ला सके ना, सिर्फ शहबाज शरीफ पर 16 बिलियन उसकी मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन हम उस पे भी उसके पैसे भी नहीं ला सकते। इमरान खान में विल की तो कोई कमी नहीं है, वो तो हर सूरत में एहतसाब से 1 इंच हो तो कहता गद्दारी होगी अगर मैं NRO दूंगा। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में शेख रशीद ने दहशतगर्द तंजीमों के सरगर्म होने का एतराफ कर लिया। उनका कहना था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी के बाद मुज़ाकरात का दरवाजा बंद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत दीगर सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए दरख्वास्त से मुतालिक खबर GTV न्यूज ने 17 रोज कबल ब्रेक की थी। इमरान हुसैन स्टोरी की रिपोर्ट देखिए। GTV न्यूज का मुस्तनद और सबसे पहले खबर ब्रेक करने का एजाज बरकरार। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत दीगर सियासतदानों की ताहियात नाअहली खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त से मुताल्लिक खबर GTV न्यूज ने 10 जनवरी को सबसे पहले दी थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ताहियात नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। मजीद कहा कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। ताहियात नाअहली मुताल्लिका हल्के के वोटर्स के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो इलेक्शन चैलेंज हो सिर्फ उसको कालादम करार दिया जाए। अबरार हुसैन स्टोरी, GTV, इस्लामाबाद। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने एक बयान में कहा है कि आजकल हर किसी को नवाज शरीफ के आने जाने की फिक्र लगी है। चाहे कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इशूज के हल पर तवज्जो दें, क्योंकि ये साल काम करने का है। लेकिन अगर ऐसे कामों में ही लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है।
गरीब की दुआओं से अल्लाह की बरकत आती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि जब गरीब को ताकतवर के मुकाबले में इंसाफ मिलता है तो वो दुआएं देता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अगर कोई समझता है कि कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की कर सकता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी का ख्याल है कि मुल्क तरक्की कर सकता है रूल ऑफ लॉ के बगैर, रियलिटी में ये है कि आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं। तो ताकतवर डाकू है, उसको तो इस सिस्टम ने बड़ा फायदा पहुंचाया, लेकिन आम आदमी उसको जरूरत है इन रिफॉर्म्स की। और जैसे जैसे हम प्रोटेक्शन देते रहेंगे अपने लोगों को, अल्लाह की बरकत आएगी इस मुल्क में। तो अल्लाह की बरकत तब आती है जब गरीब आदमी जब अस्पताल में जाता है और उसकी एक स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस पे उसका इलाज होता है, उसकी तकलीफ होती है, उसकी दुआएं निकलती हैं, वो अल्लाह उसकी दुआएं सुनता है। जब एक गरीब आदमी को इंसाफ मिलता है ताकतवर के खिलाफ, उसके घर के ऊपर कब्जा हो जाता है या उसकी ज़मीन पे और रियासत उसकी ज़मीन छुड़वाती है, ताकतवर को सजा देती है, उसकी दुआएं निकलती है उस स्टेट। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज कहती है कि ये बात साबित हो चुकी कि अस्पताल के नाम पर मांगे गए पैसे पार्टी फंड में जाते रहे। अपने एक ट्वीट में मरीम नवाज ने कहा कि पार्टी फंड के पैसे जाती अकाउंट में जाते रहे और अवाम के पैसे इनकी जेबों में जाते रहे। ये अखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर और कानूनी तौर पर इंतहाई घिनौने जराइम हैं जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज के दौरान पुलिस तशद्दुद के खिलाफ MQM पाकिस्तान आज यौम सियाह मनाया गया। लाठी चार्ज के दौरान जाँ बहक MQM कारकुन असलम की नमाज जनाजा शारा पाकिस्तान पर अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं सौलत जाफरी की इस रिपोर्ट में। कराची में MQM पाकिस्तान के कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ MQM पाकिस्तान की जानिब से आज यौम सियाह मनाया गया। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला हाउस जाने वाले MQM के कारकुनों और पुलिस में झड़प हुई, जिसके नतीजे में मुत्तहिदा कारकुन असलम जाँ बहक और दर्जन से जायद अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जाँ बहक कारकुन असलम की नमाज जनाजा शाहराह पाकिस्तान पर अदा की गई। नमाज जनाजा में MQM पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। MQM बहाली के सरबराह फारूक सत्तार ने मीडिया से बातचीत के दौरान सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी। कहा, अहले खाना जिनके नाम FIR में दर्ज कराना चाहते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हम जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार हैं। सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा। तालिबात हैं कि अहले खाना की तरफ से, तहरीक की तरफ से जिनके खिलाफ FIR, जिनके नाम FIR में नामजद किए जा रहे हैं, उनके नाम FIR में डाले जाएं। जो तशद्दुद हुआ है उसकी FIR काटी जाए। हम जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार हैं। अगर ये फैसला हो तो सबसे पहले मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानिब शहर में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए पुलिस और रेंजर्स का गश्त जारी रहा। यौम सियाह के मौके पर कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले रहे, जबकि शहर में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। MQM पाकिस्तान के जाँ बहक कारकुन असलम को मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जहाँ कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिंध में लसानी फसादात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर हंगामा आराई का अफसोस है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि गुज़श्ता रोज़ किसी खातून पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। MQM पाकिस्तान के ओहदेदार तशद्दुद से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुए। ख़वातीन का एहतराम हम सब पर जो है वो लाजिम है, हमें उनका एहतराम और लिहाज करना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी MQM के उन लीडर्स पे भी आयद होती है जो इस किस्म का एहतजाज करने निकले थे। जब आप PSL के जहाँ टीम्स ठहरी हैं उस इलाके में जाएंगे, ज़बरदस्ती जाएंगे और पुलिस आपको कह रही है कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि आपकी ख़वातीन अगर हैं तो आप उनको वहाँ से हटा देते, साइड पर कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
और ये बदकिस्मती से कि जहाँ कोई ऐसी सूरत डेवलप होने लगती है वो ख़वातीन को और बच्चों को आगे कर देते हैं। हमें अफसोस है कि एक शख्स की जान गई है किसी भी वजह से, चाहे वो अपनी बीमारी की वजह से गई हो, किसी वजह से गई हो, लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि तशद्दुद की वजह से उसकी जान गई है, अब तक की जो मालूमात हमारे पास हैं इस चीज़ की कोई सबूत सामने नहीं है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ असलम साहब की फैमिली से कि हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, चूँकि बहुत बड़ा एलिगेशन है हुकूमत के ऊपर कि उनके तशद्दुद से कोई एक शख्स हलाक हुआ है, मोहम्मद असलम साहब का पोस्टमार्टम कराने की वो इजाज़त है। वज़ीर आला हाउस के बाहर एमकेएम पाकिस्तान की एहतजाजी रैली पर रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला हाउस के बाहर से मुजाहिरीन को हटाने के लिए DIG, DC और SSP ने मुज़ाकरात किए। एमकेएम के रहनुमा यकीन दहानी के बावजूद रैली लेकर वज़ीर आला हाउस पहुंचे। PSL के लिए आए खिलाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर करने से एमकेएम के रहनुमाओं ने इनकार किया। एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज जारी रखने पर बसित रही। जमात इस्लामी ने हक दो कराची को तहरीक के प्लान बी पर अमल शुरू कर दिया। प्लान के तहत कल शहर के 5 मरकजी शाहराहों पर धरनों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। धरनों के लिए मुकर्ररा मकामात पर कैंप्स भी लगा दिए गए। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची के मुताबिक सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर, लसबेला और शारा फैसल पर धरने दिए जाएंगे। सिर्फ एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए रास्ता फराहम किया जाएगा। लाहौर से खबर शामिल करें, जिसके इलाके काहना में मां और 3 बच्चों के कत्ल के पीछे की कहानी खुलकर सामने आ गई है। जिंदा बच जाने वाला बेटा ही अपनी मां और बहन भाइयों का कातिल निकला है। पुलिस तहकीकात में पता चला कि बेटा जैन ऑनलाइन गेम खेलने का शौकीन था और इस गेम को जैन ने हकीकी जिंदगी में आजमाते हुए अपनी मां और बहन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। तानाहीवरी में गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पंजाब ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत तहरीर कर दिया। खत में गफलत के मुर्तकिब अफसरान को विफाक में वापस बुलाने और पंजाब में सर्विस करने वाले 4 अफसरान को मुअत्तल करके इंज़िबाती कार्रवाई की जाए। अफसरान में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और साबिक सिटी पुलिस अफसर शामिल हैं। साबिक डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर रावलपिंडी, ASP मरी के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ठट्टा के साहिली इलाके के टी बंदर से एक और माहीगीर की लाश मिल गई है। गुज़िश्ता 6 रोज के दौरान माहीगीरों की लाशें मिलने की तादाद 7 हो चुकी है, जबकि 4 माहीगीर अब तक लापता हैं। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र NCOC को तशवीश लाहक। NCOC ने तालीमी इदारों से मुतालिक पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 10% शरह से कम वाले शहरों में तालीमी इदारे खुले रखने की इजाज़त दी गई। ताहम सिर्फ 12 साल से ज़ायद उम्र के मुकम्मल वैक्सीनेटेड तुलबा को स्कूल आने की इजाज़त होगी। ज़राए के मुताबिक 10% से ज़्यादा शरह वाले शहरों में 12 बरस से ज़ायद उम्र के तुलबा हफ्तावार 3 दिन स्कूल आएंगे। ताहम स्कूल इंतजामिया को हर दिन सिर्फ 50% तुलबा की हाजिरी यकीनी बनाना होगी। ताहम उन पर भी कोरोना की SOPs का अमल दरामद यकीनी बनाना तालीमी इदारों की जिम्मेदारी होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान गैरिसन का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सदरन कमांडर और वॉर गेम्स के सेशन में शिरकत की, जिसका मकसद ऑपरेशनल मंसूबों का जायजा लेना है। सिपह सालार ने मुस्तकबिल की जंगों के चैलेंजेस से निमटने के लिए जहनी और जिस्मानी तैयारी की अहमियत पर जोर दिया और मशकों के शुरा की पेशा वराना महारत और कोशिशों को सराहा है।
कराची में 3 रोज़ा सालाना तबलीगी इज्तिमा का आगाज हो गया, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। SSP वेस्ट ने इज्तिमा गाह के अतराफ सिक्योरिटी का जायजा लिया। इज्तिमा में आने वाले तमाम अफराद वॉक थ्रू गेट से गुजर कर इज्तिमा गाह में दाखिल हो सकेंगे। इज्तिमा इतवार की सुबह इज्तिमा दुआ के बाद इख्तिताम वज़ीर होगा, जबकि इज्तिमा से मौलाना तारिक जमील, मौलाना एहसानुल हक, मौलाना ज़ियाउल हक, मौलाना जमील अहमद, मौलाना अब्दुल रहमान और दीगर मुबल्लिगीन खिताब करेंगे। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में कब्रिस्तान में खुदाई के दौरान 5000 साल क़ब्ल मसीह के आसार कदीमा दरियाफ्त। तरबेला गाजी से मुत्तसिल गाँव के मकामी कब्रिस्तान में खुदाई के दौरान कीमती नवादरात बरामद हुए। नवादरात का ताल्लुक बुद्धमत के दौर से है। महकमा आसार कदीमा की हिदायत पर पुलिस ने कीमती नवादरात तहवील में लेकर खुदाई की जगह को सील कर दिया है। कीमती नवादरात में बुद्धा और कदीम पहलवान की मूर्तियाँ शामिल हैं। गवादर के साहिल पर माहीगीरी ही नहीं बल्कि कश्ती साजी का कारोबार भी पुराना है। समंदर के गहरे पानी में बल खाती लहरों और तेज हवाओं का मुकाबला करती छोटी बड़ी कश्तियां तैयार कैसे होती हैं, बता रही हैं गवादर से बुशरा कमर अपनी इस रिपोर्ट में। गवादर के साहिल पर कश्ती साजी की सनत कदीम तरीन है। कश्ती साज आज के इस जदीद दौर में भी रिवायती औजारों का इस्तेमाल करते हैं। कश्ती साजी के लिए कीकर और लाची की लकड़ी के अलावा इंडोनेशिया से बरामद की गई बर्मा टेक की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। कश्ती के जेरे आब रहने वाले हिस्से को महफूज रखने के लिए इसे चर्बी लगाई जाती है। इस फन से वाबस्ता अफराद का कहना है कि कश्ती साजी का काम इंतहाई मेहनत तलब है। इधर जो है ना थोड़ा रोजगार थोड़ा ज्यादा है, हमारे इलाके में थोड़ा रोजगार भी कम है और जाड़ी भी कम मिलता है। सुबह से शाम तक कारीगर इंतहाई मेहनत से कश्ती साजी में मसरूफ रहते हैं, लेकिन इनकी उजरत इंतहाई कम है। माहीगीर कहते हैं कि फिश ट्रॉलिंग के बायस कश्ती साजी की सनत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। अभी ऐसा नया किश्ती बिल्कुल कम है, नया किश्ती उसके बड़ी किश्ती की वजह से, ट्रॉली की वजह से। गवादर के साहिल पर न सिर्फ नई कश्तियाँ तैयार की जाती हैं, बल्कि पुरानी कश्तियों की मुरम्मत करके इन्हें भी कारआमद बनाया जाता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, गवादर। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर हो। देखते रहिए GTV।